कि जी तो इस वीडियो में हमने अपने गेम्स के लिए नेट टाइप ओपन करनी है। नेट टाइप ओपन करने से होता ये है कि आपका जो कनेक्शन है वो सिक्योर हो जाता है और दूसरा कनेक्शन फास्ट भी हो जाता है और आप अपने दोस्तों को लॉबी वगैरह में इनवाइट करना, जैसे अगर आप पबजी खेलते हैं तो उसमें आप आराम से जो अपने साथ है वो लॉबी क्रिएट करके उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। रूम कहते हैं जिसको। अगर आपकी नेट टाइप स्ट्रिक्ट आ रही है तो आपके लिए जो ज्वाइन करना है वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है और आपका कनेक्शन जो है वो बार बार फेल हो सकता है। तो इसके लिए हम नेट टाइप को ओपन करते हैं अपनी। तो सबसे पहले जो चीज़ें हैं वो आपको इसके लिए दो चीज़ें चाहिए होती है, एक स्टैटिक आईपी, पब्लिक वाली स्टैटिक आईपी, और दूसरी लोकल वाली स्टैटिक आईपी। ये आपने याद रखनी है। लोकल वाली स्टैटिक आईपी के लिए आप पिछली वीडियो जो है वो है फायरवॉल की, और उससे पहले जो है एक लोकल आईपी एड्रेस करने वाली मैंने दी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और जो पब्लिक स्टैटिक आईपी है वो आपके आईएसपी आपको देगी, यानी कि जिसे आपने इंटरनेट लिया हुआ है। फॉर एग्जांपल पीटीसीएल है, पीटीसीएल 250 रुपये लेते हैं और अक्सर जो है वो 500 रुपये भी लेते हैं तकरीबन स्टैटिक आईपी के मंथ के। तो वो आपने लाजमी करा, अगर वो नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं, आपके पोर्ट फॉरवर्ड होएगी ही नहीं, ये खुल ओपन ही नहीं होगी पोर्ट नेट टाइप आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अपने मोडेम में जाना है, वहाँ पे राउटर में या मोडेम जो भी है, तो ipconfig/all लिखें कमांड लाइन में आके। यहाँ से आके अपना जो है ये डिफ़ॉल्ट गेटवे इसको कॉपी कर लें और यहाँ पे आके आप अपने जो ब्राउज़र है यहाँ पे आके लिखें तो ये आपके मोडेम का लॉगिन पेज दिखा देगा। यहाँ पे लॉगिन कर लें। इसका लॉगिन अगर आपके पास नहीं है तो ये आपकी मोडेम के पीछे या कहीं पर भी लिखा हुआ होगा, वहाँ से जाके आप देख के यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। वैसे रूट होता है पासवर्ड या एडमिन होता है, लेकिन मैंने चेंज किया हुआ तो मैं यहाँ पे वही लिख दूंगा। यहाँ पर आके आपने सर्च करना है फॉरवर्ड रूल्स या डीएमजी कन्फिग्रेशन। डीएमजी कन्फिग्रेशन आपने सर्च करनी है और यूपीएनपी जो है वो मेरे लिए नेटवर्क एप्लीकेशन में यूपीएनपी, यहाँ से आके मैं इनेबल कर सकता हूँ। ठीक है, ये आपने ये इनेबल करना है, ये भी कर लें। वैसे मैं ये करता नहीं हूँ तो इसको छोड़ दें। अगर आपका नहीं होता डीएमजी के थ्रू तो यहाँ से आप इसको भी एक्टिवेट कर लें साथ। मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं यहाँ फॉरवर्ड रूल्स में आऊँगा और यहाँ पे आके डीएमजी कन्फिग्रेशन में यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ तो मैं यहाँ न्यू पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आके अपना लोकल आईपी एड्रेस देता हूँ जो मैंने पहले वीडियोज़ में सेट किया था। ये आपको अपने CMD के अंदर से मिल सकता है, ipconfig/all। यहाँ पे आप आएंगे इथरनेट अडॉप्टर वाले में, यहाँ पे आपका ये है प्रेफर्ड आईपी एड्रेस, ये आपका लोकल आईपी एड्रेस है। इसको कॉपी कर लें। अगर आपने स्टैटिक कर लिया इसको तो यहाँ पे ये आ रहा होगा, ये चेंज नहीं होगा। अगर आपने स्टैटिक नहीं किया वो बार बार चेंज होगा और आपका आपकी सेटिंग जो बार बार ख़राब होती रहेगी। तो इसीलिए अच्छा कि इसको स्टैटिक कर लें, यहाँ के सेव करके अप्लाई कर दें बस। अब जाके आप जो गेम वगैरह आप यूज़ करते हैं, मैंने इसको यूज़ किया था जब मैं कॉड मॉडर्न वॉरफेयर खेल रहा था, तो वार जोन के अंदर जो लॉबी है वो नेट टाइप उसकी स्ट्रिक्ट होती थी, तो मैंने स्टैटिक आईपी की तो ऑटोमेटिकली ओपन हो गई। यहाँ डीएमजी भी मैंने इनेबल कर दिया, तो यहाँ इनेबल डीएमजी भी लिखा है, इसको भी आप चेक करके अप्लाई कर। तो ऐसे करने के बाद आपकी जो नेट टाइप है गेम्स की वो ओपन हो जाएगी। अगर नहीं होती तो आपको वो जो पोर्ट्स है गेम की वो यहाँ पे पोर्ट ट्रिगर के अंदर ऐड करनी पड़ती है, तो यहाँ पे आके वो भी ऐड कर लें। यूडीपी वहाँ पे साइड पे लिखा होगा कि आपकी गेम की पोर्ट कौन सी है और उसकी टाइप कौन सी, यूडीपी या पहली पोर्ट यहाँ, और यहाँ पे दूसरी अगर बीच में माइनस आ रहा है, अगर इस तरह से मैं सर्च करता हूँ कोड MW पोर्ट्स, अगर ये देखें ये हाइफन है, ठीक है, तो आपने ये करना है कि ये पहली वाली पोर्ट जो है ये लेनी है पीसी के लिए, और ये TCP है तो मैं यहाँ पे ये करता हूँ TCP। यहाँ पे पहले यहाँ पे लिख दूंगा और यहाँ स्टार्ट ट्रिगर पोर्ट, स्टार्ट ओपन पोर्ट यहाँ पे, और जो इसके एंड वाली है वो मैं कॉपी करके यहाँ पे सेकंड वाले में लिख दूंगा। इस तरीके से आपकी 4 हो सकती हैं या 2 भी हो सकती हैं। 2 हैं तो पहले वाली पोर्ट और दूसरे वाली पोर्ट बस खत्म, सिंपल अप्लाई कर दें और ये आपकी पोर्ट ऐड। इसमें अगर आपकी नेट टाइप ओपन नहीं हो रही तो आपको ट्रिगर वाली भी ऐड करनी पड़ेगी। अगर वैसे हो गया तो स्टैटिक आईपी से तो वो वैसे ही एक्टिवेट हो जाएगी, आपको इसको करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है जी, तो ये तरीका था नेट टाइप ओपन करने का गेम्स के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कि आपने यहाँ पोर्ट मैपिंग किस तरह से यूज़ करते हैं, पोर्ट मैपिंग यूज़ करके अपने होस्ट वगैरह क्रिएट करेंगे इसमें।